एक शहर में मनीष अपनी बीवी नीलम के साथ रहता था। मनीष और नीलम दोनों ही शहर में नौकरी किया करते। एक दिन अचानक मनीष को पार्टी के लिए रात में जाना पड़ता है। मनीष अपने साथ नीलम को भी जाने को बोलता है। अरे नीलम, मुझे आज एक पार्टी में जाना है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। अरे क्या मनीष, तुम भी सारी बातें अचानक से बताते हो। ये पार्टी वगैरह की बात तो थोड़ी जल्दी बताया करो, मुझे तैयार भी तो होना होता है। अरे तुम तो वैसे ही इतनी सुंदर हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है पार्लर जाने की। नहीं, मुझे पार्लर तो जाना ही पड़ेगा। मेरी आईब्रोज देखो कितनी बुरी हो गई हैं। साथ ही कटाई करवा कर एक नया सा लुक लूंगी। वो तो ठीक है, पर रात के समय कौन सा पार्लर खुला होता है? अरे मैंने एक पार्लर देखा है, वो देर रात तक खुला रहता है। ऐसा करती हूँ, मैं घर से ड्रेस पहन लेती हूँ, रास्ते में ही पार्लर से थोड़ा टचअप लेते हुए पार्टी में निकल जाएंगे। जैसा तुम्हें ठीक लगे, बस तुम तैयार होने में ज्यादा देर मत लगाना। नीलम जल्दी से अपनी ड्रेस पहनती है और वो और मनीष गाड़ी में पार्लर के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर बाद नीलम को पार्लर दिख जाता है। अरे मनीष, गाड़ी रोको, यही है वो पार्लर जिसकी बात कर रही हूँ। देखो, ये पार्लर खुला ही हुआ है, मैंने तुम्हें बताया था ना। मनीष पार्लर को देखकर हैरान हो जाता है। अरे तुम्हारी बात तो ठीक है, पर इस समय आधी रात में ये कौन है जो पार्लर खोलकर बैठा है? और इस समय कौन आता होगा पार्लर में तैयार होने? अरे तुम ये सब बातें छोड़ो, हमारा तो आज का काम हो गया ना। तुम बस यहाँ 5 मिनट रुको, बस मैं यूं गई और यूं आई। ये बोलकर नीलम गाड़ी से उतर जाती है और पार्लर में चली जाती है। नीलम के पार्लर में घुसते ही एक औरत उसके पास आती है। जी मैडम, बताइए आपको क्या करवाना है? मुझे अपने आईब्रोज और हेयर कट करवाना है, और आप थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे अभी पार्टी के लिए निकलना है। जी मैडम, बिल्कुल ठीक है। आज हमारे यहाँ एक ऑफर निकला हुआ है, आपको हेयर कट के साथ एक फेशियल फ्री मिलेगा। ये सुनकर नीलम बहुत खुश हो जाती है। ये तो बहुत अच्छा ऑफर है, पर मुझे जल्दी निकलना है। मैडम आप चिंता मत करिए, मैं आपका फेशियल, हेयर कट सब कुछ बहुत जल्दी कर दूंगी, मुझे बस 10 मिनट लगेंगे सब करने में। ठीक है मैडम, बस हमारी एक शर्त है, आप अपनी आंखें बिल्कुल बंद रखेंगी और तब तक नहीं खोलेंगी जब तक मैं ना बोलूं। मैं चाहती हूँ कि आप खुद को पूरा एक बार में देखें जब सब काम हो जाए। ठीक है। नीलम जैसे ही आंखें बंद करती है, वो औरत चुड़ैल का रूप ले लेती है और वो चुड़ैल नीलम की आईब्रोज बिल्कुल गायब कर देती है। साथ ही उसके बालों में अजीब सा हेयर कट दे देती है। वो नीलम को आधा गंजा और आधे सिर पर बाल दे देती है। ये करने के बाद वो चुड़ैल नीलम के फेशियल करने लग जाती है। नीलम का फेशियल हो ही रहा होता है, तभी नीलम को अपने चेहरे पर बहुत जोर की खारिश होने लगती है। अरे मैडम, आपने ये कैसी क्रीम लगा दी? मेरे को बहुत ज्यादा जलन हो रही है, ऐसा ना हो कि मेरा चेहरा खराब हो जाए। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि ये क्रीम तो बहुत अच्छी है। ये आपकी डेड स्किन निकल रही है, इसलिए आपको लगाने से जलन हो रही है, पर आप ज्यादा चिंता ना करें। नीलम का फेशियल करते करते उसके पार्लर की लाइट चली जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरे मुंह पर तो क्रीम लगी रह गई और यहाँ लाइट भी चली गई। नीलम जैसे ही अपनी आंख खोलती है तो उसे अपने सामने चुड़ैल दिखाई देती है। ये देखकर नीलम बहुत डर जाती है। वो बहुत जोर से चिल्लाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। ये कैसी पागल औरत है, इसको नहीं पता रात में कोई पार्लर नहीं खुलता। ये इस टाइम मेरे पास आ गई है। मैं तो रोज ही किसी न किसी कस्टमर की आस में बैठी रहती हूँ। मुझे बहुत मजा आता है सबकी शक्ल बिगाड़ने में। नीचे मनीष गाड़ी में बैठ इन सब बातों से अनजान होता है। वो नीलम को फोन लगाता है। नीलम उसका फोन नहीं उठाती। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ये नीलम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? ओहो, पार्टी के लिए भी लेट हुआ जा रहा हूँ। लगता है मुझे ही ऊपर जाकर देखना पड़ेगा। मनीष गाड़ी से बाहर नीलम को पार्लर देखने के लिए उतरता है। तभी उसे पार्लर के सामने कब्रिस्तान दिखाई पड़ता है। कब्रिस्तान को देख मनीष बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मनीष फटाफट नीलम की तरफ पार्लर में भागता है। नीलम, नीलम! तभी रोड पर कुत्ते बहुत जोर जोर से भौंकने लग जाते हैं। नीलम, तुम किधर हो नीलम? ये जगह ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, जल्दी! मनीष जैसे तैसे कर पार्लर में पहुंच जाता है। वो उधर चुड़ैल को देख सकपका जाता है। वो देखता है कि चुड़ैल ने नीलम के साथ कुछ कर दिया है। नीलम जमीन पर लेटी पड़ी है, वो आधी टकली हुई पड़ी है। क्या बात है, आज तो एक के बाद एक कस्टमर आए ही जा रहे हैं। लगता है आज कुछ ज्यादा ही पार्टी है।
दूर रहो मुझसे तुम, गंदी चुड़ैल। तुमने यहाँ मेरी बीवी का क्या हाल बना रखा है? चुड़ैल ये सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। तू अपनी बीवी को लेकर जाएगा? अब तो तू भी यहीं का बन गया। तू इधर से वापस नहीं जा पाएगा। चुड़ैल मनीष के पीछे लग जाती है। मनीष बहुत चीखता चिल्लाता है और पार्लर से भागने की कोशिश करता है, पर वो भागने में असफल रहता है। तभी राह चलते सड़क पर एक बाबा हरिद्वार से पैदल आ रहे होते हैं। उन्हें वहां नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। लगता है यहाँ पर कुछ है, किसी को मेरी जरूरत है। कोई इधर बुरी तरह फंस गया है। वो बाबा चारों तरफ देखते हैं तो उसे एकदम से पार्लर दिख जाता है। वो भागकर पार्लर की तरफ जाते हैं। वो उधर जाकर देखते हैं कि चुड़ैल ने मनीष और नीलम को पकड़ रखा है। ए बाबा, कौन है तू? किधर से आया है? यहाँ तुझे क्या काम है? मैं यहाँ तेरा खात्मा करने आया हूँ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा बाबा। मेरे अंदर बहुत शक्तियां हैं, ऐसे मुझे मारना बहुत मुश्किल है। ये तेरे बस की बात नहीं है बूढ़े। चुड़ैल का बूढ़ा शब्द सुनकर बाबा आग बबूला हो जाता है। बाबा हमें बचा लो इस चुड़ैल से, बाबा बचा लो। बाबा ये मुझे और मेरी बीवी को मार डालेगी। बाबा बचा लो, बाबा बचा लो हमें, बाबा बचा लो। तू चिंता मत कर बच्चे, ये चुड़ैल ही मरेगी। मैं तुझे और तेरी बीवी को कुछ नहीं होने दूंगा। बाबा उधर ही चुड़ैल के पार्लर में एक भी पल खराब ना करते हुए मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगते हैं और हरिद्वार से लाया गंगा जल वो मनीष और उसकी बीवी नीलम पर छिड़क देता है। गंगा जल के छिड़काव से ही नीलम और मनीष एकदम उठकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। हे बाबा, ये तू क्या कर रहा है? तू मेरी मेहनत पर पानी क्यों फेर रहा है? तेरा तो मैं खात्मा करके ही रहूंगा चुड़ैल। ये ले। बाबा चुड़ैल के ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव करता है। गंगा जल के छिड़कते ही चुड़ैल बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है, साथ ही उसका शरीर जलने लगता है। अरे कोई है, मुझे बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, मैं मर रही हूँ, कोई मुझे बचा लो। तुझे कोई नहीं बचाएगा। अब तो तेरी आत्मा को मैं शांति देकर ही सांस लूंगा। देखते ही देखते चुड़ैल आग में जलकर भस्म हो जाती है और बाबा नीलम के साथ साथ मनीष की भी जान बचा लेते हैं। नीलम और मनीष बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बाबा ने उनकी जिंदगी बचाई और वो दोनों अपने घर की तरफ लौट जाते हैं।